अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ऑन हेल्थ एजुकेशन। और मेरे फ्रेंड हैं जवाद हफीज़ साहब, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नॉलेज को ऑब्वियसली स्प्रेड करना चाहिए, और क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारी, और ऑनलाइन और वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह बहुत एक अच्छा इफ़ेक्टिव मीडियम है मैसेज कन्वे करने का। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए आवाम को, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो तरीके जो ब्लड प्रेशर को बग़ैर दवाई के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, और ब्लड प्रेशर जिनको नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, उनके अंदर कौन से ऐसे तरीके हैं जो नेचुरल रेमेडीज़ दवाई के अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में यूज़ हो सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर या तेज़ बुलंद फशारे खून एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिससे इंसान को बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से गुर्दों के मसले आ सकते हैं, दिमाग में फालिज हो सकता है, दिल के मसले आ सकते हैं, और बहुत सारे और ऑर्गन्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन मैं ये बता दूं, जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 150-60 के करीब है, उनको डेफिनेटली 140 अबव रादर, उनको डेफिनेटली मेडिसिन के साथ ही सारे स्टेप्स करने चाहिए। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि दवाई बंद करके स्टेप्स करें, बट लेट्स स्टार्ट। नंबर वन के ऊपर वेट लॉस। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे और ये बेस लाइन से कुछ परसेंटेज 5 to 10% भी कम करें, यानी अगर आपका 100 kg वेट है उसको आप 95 kg तक ले आएँ, या आपका 70 kg वेट है उसको 67 kg के ऊपर ले आएँ, उससे आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर तकरीबन 5 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा। तो नंबर वन स्टेप इज़ कि हम लोग वेट लॉस करें, और वेट लॉस के अंदर टारगेट हमारा मॉडरेट वेट लॉस होना चाहिए, 1 kg अ मंथ या 2 मंथ्स के ऊपर 1 kg, ताकि लॉन्ग टर्म और सस्टेन्ड गोल हो। तो दिस इज़ वन स्टेप। नंबर टू, डाइट के अंदर एक बड़ा अमेरिकन कॉन्सेप्ट है डैश डाइट का, जिसके अंदर डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं नॉर्मल डाइट के साथ, और मीट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम किया जाता है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है जो डैश डाइट है। आप इंटरनेट के ऊपर इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। इससे 10 पॉइंट्स तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वैसे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मैनी वाइटामिन्स और नेचुरल इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं आपके हाजमे के लिए और जनरल वेल बीइंग के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम सुनते हैं, और आई कांट स्ट्रेस इनफ, सॉल्ट कम करने से हम 5 पॉइंट्स अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। यानी कि आप एडिड सॉल्ट ना यूज़ करें। बहुत सारे हमारे जो पैक्ड फूड्स हैं या टिन पैक्ड फूड्स हैं या चिप्स वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स जो जनरली आते हैं फास्ट फूड, उनके ना सॉल्ट की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचुरली ब्लड प्रेशर रेज़ होगा कि जब तक सॉल्ट रेज़ हो बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, तो हम अपनी बॉडी का सॉल्ट कम करके अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। अपने खाने में भी कम डालें और एडिड सॉल्ट वाली चीज़ें भी ना यूज़ करें। सॉल्ट की रिप्लेसमेंट हम पोटाशियम कंटेनिंग सॉल्ट से कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया के कहीं सुन रहे हैं तो पोटाशियम, जिस तरह सॉल्ट के सोडियम क्लोराइड होता है उस तरह पोटाशियम क्लोराइड भी होता है, थोड़ी मिकदार के अंदर सॉल्ट से मिलता जुलता टेस्ट कर सकता है। और पोटाशियम क्लोराइड यूज़ करने से ब्लड प्रेशर 5 कम हो सकता है पोटाशियम की वजह से। दूसरे डाइटरी और जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर केले शामिल हैं और खजूरें शामिल हैं, ये भी 5 पोटाशियम कम करने में 5 ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव पोटाशियम। तो पोटाशियम की इनटेक जिन फूड्स में है वो ज़्यादा करने से हमें ये बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप किडनी के मरीज़ हैं या कोई ऐसा मामला है तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है। एक्सरसाइज लास्टली करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जनरल वेल बीइंग इंप्रूव करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव करता है, हार्ट अटैक स्ट्रोक वगैरह के चांसेस को डिक्रीज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक्सरसाइज से 8 पॉइंट्स तक आप ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियक एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हार्ट रेट तेज़ रहता है और आप एक सस्टेन टाइम के लिए कर सकते हैं। लेकिन आई वांट टू मेंशन, अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आप स्पोर्ट्स करते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। 5 के करीब ब्लड प्रेशर रिडक्शन उससे होती है। तो ये हैं वो मेथड्स। आपको मैंने 5 मेथड्स बताए हैं जो कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, और अगर आप यही यूज़ करते रहें तो आपका ब्लड प्रेशर तकरीबन 30 to 33 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिड्यूस हो सकता है।
एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। यानी कि अगर आप 140 के करीब ब्लड प्रेशर रखते हैं और दवाई पे जाने का सोच रहे हैं, अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लें तो आप 120 110 तक वापस आ सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। और अगर आप 135 हैं, आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है इस तरह की, 130 तक है, तो ये मेथड्स अडॉप्ट करने से ब्लड प्रेशर जनरली वेल रहेगा और आइडियली आप एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर आप 160 170 रहते हैं, आप ड्रग यूज़ करते हैं, तब ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने से ड्रग की डोज भी कम की जा सकती है, विच इज़ बेनिफिशियल एज वेल। लेकिन अगेन, ब्लड प्रेशर इज़ डेंजरस, मेडिसिन इज़ लेस डेंजरस। तो मेडिसिन के साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरी है कंट्रोल करना, तो दैट आई एडवोकेट एज नंबर 1। सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुँचाएँ ताकि वो बेनिफिट हासिल कर सकें और अपनी ब्लड प्रेशर टारगेट को मेंटेन कर सकें। हेल्दी लाइफ फॉर अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर आवर फर्दर जनरेशंस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इन द कमेंट्स टेल मी कि मज़ीद वीडियोज़ आपको हेल्थ एजुकेशन की किन टॉपिक्स पे चाहिए।